हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राधिका दासी नीलम में। आज बसंत पंचमी की जो पूजा होती है, बसंत पंचमी के दिन क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है माँ सरस्वती के पूजन के लिए, वो सभी मैं आपको बताऊंगी। तो पूजा के लिए सर्वप्रथम हमें एक चौकी की आवश्यकता होती है, जो कि वुडन की आप चौकी ले सकते हैं। आप कैसी भी वुडन की चौकी ले, लेकिन प्लास्टिक वगैरह ना यूज़ करें, ये मैं रिकमेंड करूँगी। और पूजन के लिए हमें चाहिए माँ सरस्वती का पूजन करना, तो उनकी एक फ़ोटो चाहिए। या आप कुछ भी सामर्थ्य नहीं, आप कैलेंडर लेके पूजा कर सकते हैं, फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं। और सेवित विग्रह है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो हमें एक जो है वो माँ सरस्वती की फ़ोटो चाहिए। एक हमें चाहिए उनके लिए जो चुन्नी अर्पित करनी है, वो चुनरी लेनी है हमें। चुनरी ध्यान रखिए कि आप पीले या ऑरेंज कलर की ही ले, यही बेस्ट होता है, क्योंकि माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। चौकी पर बिछाने के लिए हमें चाहिए एक पीला कपड़ा, जो कि पीला हो तो बहुत ज़्यादा अति उत्तम होगा। माँ सरस्वती को अर्पण करने के लिए हमें श्रृंगार की कुछ सामग्री चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिंदूर, तेल, क्रीम और लिपस्टिक्स और चूड़ियाँ वगैरह ले रखी हैं। और यहाँ पर मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है माँ सरस्वती को अर्पण करने के लिए एक नथ ली है, जो कि सोने की है। मैं इसको भी अर्पण करूँगी। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ सरस्वती की पूजा करें। सोना पीला होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है। और हमें अब चाहिए कलश की स्थापना करनी। तो कलश के लिए हमें चाहिए एक लोटा। लोटा तांबा, पीतल आप ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं। बस प्लास्टिक और स्टील, एल्युमिनियम का ना यूज करें, ये ध्यान रखें। और चावल चाहिए, एक कटोरी में चावल, जो कि आप पीले ले, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। इसमें आप हल्दी डाल लें तभी पीला हो जाएगा। आप पीले कलर के चावल भी ले सकते हैं। तो कलश पर रखने के लिए एक चावल चाहिए कटोरी। कलश पर ही रखने के लिए हमें चाहिए एक नारियल। नारियल पर भी लगाने के लिए हमें चाहिए एक पीला कपड़ा। तो इस पर, क्योंकि नारियल को भी पीले कपड़े से रखा जाएगा, पीले कपड़े में। और माँ सरस्वती को फूल की बहुत मतलब पूजा में फूल तो आवश्यकता होती है, तो पूजा के लिए फूल चाहिए। पूजा के लिए फूल आप किसी भी कितना भी ले सकते हैं। याद रखें कि सफ़ेद फूल और जो पीले फूल होते हैं और लाल फूल, इन तीनों का विशेष महत्व होता है। तो इस समय तो पीले लाल फूल सब मिल ही जाते हैं, तो आप इनको भी लाकर रख सकते हैं। और हमें चाहिए माँ सरस्वती के पूजन में हमें और क्या क्या आवश्यकता, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो ये जो है, ये मैंने एक थाली तैयार की है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कलश पर ही रखने के लिए हमें अशोक या आम के पत्ते जो मिल जाए वो हम यूज कर लें। अशोक के मिले तो ठीक है, नहीं तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं। अशोक के कुछ भी मतलब कोई भी इन दोनों में से कोई पत्ते ले सकते हैं, वो जो है कलश पर स्थापना करने के लिए। और हमें चाहिए पान के पत्ते, जो कि हम मुख शुद्धि के लिए अर्पण करेंगे पान के पत्ते को। और हमें चाहिए मौली, जो कि वस्त्र रूपी कलावा जो है चढ़ाया जाता है, तो वो हम अर्पित करेंगे गणेश जी को। एक गणेश जी के लिए हमें चाहिए जनेऊ, तो वो भी हम यहाँ पर रखेंगे। दीपक के लिए हमें चाहिए जो है 2 बत्तियाँ, जो लंबी वाली मैंने ली है, आप गोल वाली भी ले सकते हैं। तेल का जो दीपक प्रज्वलित किया जाएगा वो। और एक चाहिए तांबे का या पीतल का, कोई भी आप दीपक ले सकते हैं। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। और एक धूप बत्ती चाहिए, जो कि सुगंधित वातावरण के लिए। और जो है कुछ रुई की बातियाँ चाहिए, जो कि हमें घी की बातियाँ बनानी हैं। और यहाँ पर चाहिए पंचपात्र, जो कि हम इस तरह जो है आरती जो है रख के करेंगे, तो पंचपात्र चाहिए। आप पंचपात्र ना हो तो अपनी व्यवस्था के अनुसार आप जो है ले सकते हैं। घी की जो आरती होगी वो। और यहाँ पर इत्र लेंगे, जो माँ सरस्वती गणेश जी को चढ़ाया जाएगा, तो इत्र यहाँ पर रखेंगे। एक माचिस, जो कि बहुत ही ज़रूरी है दीप प्रज्वलित करने के लिए। एक दीपक जो अखंड जलेगा उस दिन में, सुबह से शाम तक, जो रात्रि में जलता है सुबह से रात्रि तक, तो वो एक अखंड दीपक के लिए एक ये दीपक लेना है। एक लेनी है हमें हल्दी की गांठ, ना हो तो आप जो पीसी हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमें डालना है इस कलश के लोटे में, इसमें डालना है। और हमें एक सुपारी लेनी, ये भी इसी में डालना है। और हमें लेनी है 2 लौंग, तो ये भी इसी में डालना है। और ये तो हो गई कुछ कलश की बातें। अब मैं बताऊं कि भोग के लिए क्या चाहिए। तो
जो विशेष है भोग वो हमने बतासा लेना है, विशेष होता है बतासा। आप कुछ मिठाई वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते तो वो मिठाई वगैरह भी ले सकते हैं। और यहाँ पर फल जो लगेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फल अपने अनुसार ले, क्योंकि बसंत का मौसम है तो इसमें हरा चीज़ ज़्यादा विशेष मायने रखता। तो मैंने यहाँ पर बेर और आंवले लिए हैं, तो ये दोनों भी आप ले सकते हैं, विशेष होता है। और यहाँ पर फलों की व्यवस्था आप अपने अनुसार कर लें, सामर्थ्य के अनुसार। और 2 मोर पंख ले लें, या जितने मोर पंख आपके पास हों अवेलेबल उस तरह मोर पंख ले लें। मोर पंख को भी बहुत विशेष महत्व होता है। आम की जो अनार की जो लकड़ी होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। अनार की लकड़ी को भी जो है लिखने के काम में यूज किया जाता है। आप इंक वगैरह भी माँ सरस्वती को अर्पण कर सकते हैं। हमें चाहिए पीला चंदन, जो कि केसर चंदन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर केसर चंदन मैंने लिया है। और यहाँ पर चाहिए हमें हल्दी चाहिए, कुमकुम चाहिए, रोली चाहिए, और यहाँ पर अबीर ली है मैंने। और जो है मुख शुद्धि के लिए जो कि हम पान पर रखेंगे, तो उसके लिए हमें 1 डली, 1 पान और 2 लौंग हमें चाहिए मुख शुद्धि के लिए देना है माँ सरस्वती को और गणेश जी को। और हमें क्या क्या चाहिए, 1 पंच पात्र लेना, जो कि आचमन वगैरह करने के लिए, शुद्धोदक आचमन करने के लिए। और माँ सरस्वती को स्नान कराने के लिए यदि आपने विग्रह ले रखा तो उसके लिए आप जो है पंचामृत तैयार कर लें, दूध, दही, घी, शक्कर वगैरह मिला के और गंगा जल मिला के, तो पंचामृत स्नान के लिए वो तैयार कर लें। क्योंकि माँ सरस्वती का दिन होता है तो इस दिन किसी भी वाद्य यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके जो संगीत वगैरह के चीज़ें होती हैं उनको भी पूजन के लिए आप शामिल कर सकते हैं। तो कुछ भी ना हो तो घंटी, ढोल, मंजीरा वगैरह जो होता है वो भी आप रख के जो है माँ सरस्वती का इस दिन पूजन करना चाहिए। और आप भागवत वगैरह पढ़ती हैं तो इस दिन आप नई लेके आएँ, उसकी भी पूजा करें। पेन, पेंसिल और कॉपी की भी पूजा की जाती है इस दिन। तो ये सारी व्यवस्था जो मैंने आपको बताई, ये व्यवस्था थी। ये देखिए मैंने लड्डू जो है मंगाए हुए हैं, ये भी मैं भोग में अर्पित करूँगी। और इस दिन लड्डू गोपाल जी की भी पूजा, मतलब लड्डू गोपाल जी को साथ में बिठाकर पूजा करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम लड्डू गोपाल जी ने ही माँ सरस्वती की पूजा की थी बसंत पंचमी के दिन। तो आप सभी इन सामग्रियों के द्वारा, और जो भी सामग्री है वो मैं आपको पूजन की विधि में दिखाऊंगी, क्योंकि सारा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि माँ सरस्वती के पूजन में हमें ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तो आपको इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करें और माँ सरस्वती की पूजा करें। कहते हैं माँ सरस्वती की पूजा से मनुष्य का, छात्र का, व्यक्ति का जीवन प्रखर होता है, बुद्धि प्रबल होती है और विवेक की वृद्धि होती है। तो आप सभी माँ सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन बहुत अच्छे से हर्ष उल्लास के साथ बसंत पंचमी मनाएं, पूजा पाठ करें और माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं विद न्यू वीडियो। हरे कृष्णा, राधे राधे।